दोस्तों सिर्फ 9 दिन और पुष्पा बॉक्स ऑफिस में इन यानी कि 9 दिनों बाद चलेगा पुष्पा का राज। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पुष्पा पार्ट 2 के हमारे एक और जबरदस्त से एपिसोड में। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि बीते गाइस एक हफ्ते में क्या हुआ भाई, क्या हुआ। यहां पे आप लोग कह सकते हो कि इस मूवी से रिलेटेड काफी ज्यादा गाइस अपडेट्स आए, काफी चीजें हुए, इवेंट्स हुए, सॉन्ग आया, सॉन्ग को यहां पे पसंद किया गया, ट्रोल किया गया, लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ क्या भाई, रिकॉर्ड बना दोस्तों, रिकॉर्ड बना। जो किसिक सॉन्ग है उसने दोस्तों सबसे ज्यादा व्यूज हासिल करने में एज अ लिरिकल वीडियो दोस्तों जितनी भी आई आज तक सबसे ऊपर है दोस्तों, सबसे ऊपर। इवन कुछ चंद मिलियन से रह गया, नहीं तो सबसे ज्यादा जो गाइस कोई सॉन्ग है उसके व्यूज के रिकॉर्ड को भी ये तोड़ देते, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट हो जाए या फिर बुक माई शो का इंटरेस्ट, इसमें ये किस तरीके का कारनामा कर रही है। बाकी दोस्तों इसके अलावा और भी पुष्पा 2 से रिलेटेड हमारे पास अपडेट है, हम लोग बात करेंगे। तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो भाई देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मूवी हाइप के मामले में बहुत ज्यादा आगे है। अगर आप लोग बाहुबली पार्ट 2, KGF चैप्टर 2 के हाइप से इसकी कंपैरिजन करो तो भाई साहब कम नहीं दोस्तों, 1 इंच भी पीछे नहीं है। यहां पे अगर आप लोग देखो इस मूवी को, मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब अभी 15 अगस्त में दोस्तों आ रही थी, उस वक्त अगर ये रिलीज हो जाती तो गाइज कह सकते हैं कि फेस्टिव सीजन में ये 1500 करोड़ तो करती ही करती। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उस वक्त नहीं किया, अब किया है, हाइप कम हो गई, तो भाई जरा भी कम नहीं हुई। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई हॉलीडे नहीं है, वैसी कमाई नहीं हो पाएगी। देखो भाई, हॉलीडे जस्ट होता है बहाना। जगह हॉलीडे में मूवियां आती हैं, कौन करता है रिलीज, जिसको हॉलीडे की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे पुष्पा को हॉलीडे की जरूरत नहीं है, हॉलीडे को जरूरत है पुष्पा की। यानी कि जिस दिन पुष्पा आएगी उस दिन हॉलीडे अपने आप बन जाएगी। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको नॉन हॉलीडे के दिन रिलीज किया जा रहा है और ये इसमें ही जबरदस्त तरीके का रिकॉर्ड बनाएगी। लास्ट ईयर भाई एनिमल ने दोस्तों किस तरीके से छप्पड़ फाड़ के कमाई की थी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वही कारनामा करेगी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके 24 आवर में व्यूज ऑफिशियल मेकर्स ने दोस्तों किस तरीके के बताए। हालांकि मैं ये बात तो आपको कल शाम को 7 बजे 7:30 बजे ही बोल के चला गया था। हालांकि मेकर्स ने ये गाइस पोस्टर दिया है, इंडियाज मोस्ट व्यूड लिरिकल सॉन्ग की दोस्तों बात हो रही है। मोस्ट व्यूड सॉन्ग है शाहरुख खान की जवान का। हिंदी वर्जन से कुछ 34.5 मिलियन, तमिल तेलुगु सब मिला के कुछ 44 मिलियन थे गाइज। तो आज तक का सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी सॉन्ग में मेरे ख्याल से। तो गाइज ये एज अ लिरिकल 42 मिलियन दोस्तों व्यूज़ हासिल किया है इसने। 3 लैंग्वेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, क्योंकि कन्नडा, मलयालम और बंगाली वर्जन के जो गाइज यहाँ पे अपडेट है, क्योंकि उसको लेट डाला गया है। तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का हिसाब किताब है। ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन यूट्यूब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है ट्रेंडिंग में। तो गाइज देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग नंबर 1 तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि नंबर 4 में ज़रूर है। तो गाइज कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। आप लोग कह सकते हो कि भाई इसको इस तरीके से 42 मिलियन व्यूज़ मिले। मुझे तो लगता है कि दोस्तों ये एक चार्ट बास्टर नंबर है। आपका इसमें क्या कहना है बता देना भाई साहब। बाकी दोस्तों यहाँ पे अब और भी एक्साइटिंग अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा चेन्नई में इसका इवेंट हुआ, बहुत चीज़ें वायरल हुई। यहाँ पे कह सकते हैं कि अब एक और इवेंट होने वाला है और ये है कोची में। जी गाइस, पुष्पा रूल्स केरलम, यानी कि मल्लू अर्जुन दोस्तों यहाँ पे अल्लू अर्जुन ग्रांड इवेंट कर रहे हैं कोची में। 27 तारीख को 5 PM से दोस्तों इसका खेल शुरू हो जाएगा और ये होगा लीवा हॉल ग्रांड हयात कोची। जगह इस तरीके का ये कुछ पोस्टर सामने आया है। इस तरीके का हिसाब किताब दोस्तों इस मूवी का है। बाकी कल रात को दोस्तों एक जबरदस्त तरीके का अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल शाम को ही बता दिया था। यानी कि इस मूवी ने फास्टेस्ट 2 मिलियन US$ नॉर्थ अमेरिका से दोस्तों हासिल कर लिया है। 2 मिलियन USD, यानी कि कुछ 17 करोड़ रुपए दोस्तों, कुछ 17 करोड़ रुपए भाई। रिलीज के 9 दिन पहले, 10 दिन पहले दोस्तों इस मूवी ने नॉर्थ अमेरिका से हासिल किया है। ये अपने आप में कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होता दोस्तों, ये अपने आप में एक बेहतरीन नंबर है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ये अपडेट आया है। मे बी शायद अब तक तो 2.2 या फिर 2.1 मिलियन तो हो ही गया होगा। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके के कुछ ज़बरदस्त तरीके के दोस्तों अपडेट थे पुष्पा 2 से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द हाइप।
IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड रिलीज हो जाए या फिर बुक माई शो इंटरेस्ट। तो गाइस देखो बुक माई शो इंटरेस्ट आज शाम तक हम लोग 1 मिलियन की बात तो कर ही रहे होंगे। बुक माई शो में दोस्तों मिलियन होना बहुत कह सकते हैं कि यार ज़बरदस्त चीज़ होता है गाइज। यहाँ पे पेटीएम में तो ऑलरेडी हो रखा है। बुक माई शो में जब मैं चेक कर रहा हूँ तो कुछ 9,70,000 के गाइज करीब मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 9,70,000 यानी कि 30,000 तो आराम से आएगा। मे भी मेरे ख्याल दोपहर तक ही हो जाएगा इसका 1 मिलियन। तो जब 1 मिलियन होगा तो कह सकते हैं कि दोस्तों एक्सक्लूसिव हमारा एक वीडियो आएगा, क्योंकि ये मूवी मुझे लगता है कि 1.5 से 2 मिलियन दोस्तों बुक माई शो इंटरेस्ट हासिल करना डिजर्व करती है। इस तरीके का इस मूवी का हाइप है। अगर हम लोग दोस्तों पार्ट 1 की बात करते हैं तो मे भी शायद मेरे ख्याल से शायद उसका 4 लाख 5 लाख गया था क्या बुक माई शो इंटरेस्ट, या फिर 7-8 लाख, पता ना मुझे कमेंट बॉक्स में। बाकी दोस्तों IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट के ऊपर भी निगाहें डाल लेते हैं कि किस तरीके का हिसाब किताब है। तो गाइज यहाँ पे IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में ये 64.9% यानी कि ऑलमोस्ट 65% के साथ है नंबर 1 में। फिर सिकंदर का मुकद्दर 5.7, वेलकम टू द जंगल 4.7, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा हाइप दोस्तों ये इस जगह भी लिए हुए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एडवांस बुकिंग आपको बताएं कि ओवरसीज में किस तरीके से चल गई है, नॉर्थ अमेरिका का तो हमने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा तो गाइज इसने लगभग 1600 टिकट सोल्ड आउट कर लिए, जो कि गाइज यहाँ पे जर्मनी में हुआ है। 63 शोज से 1600 टिकट जी गाइज, और ये होता है 33.7 के जर्मनी का जो पाउंड वाउंड वहाँ चलता है वो। बाकी गाइज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो मूवी है ये मुझे लगता है कि ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका के अलावा गल्फ कंट्री, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन जगह दोस्तों बवाल तरीके की ओपनिंग लेने वाली है। लोग सोच रहे हैं कि व्हाट इज द ओपनिंग, क्या हो सकती है ओपनिंग, क्या होगा इसका डे 1 कलेक्शन। तो गाइज देखो हम लोगों को तो ओवरसीज का कम से कम भी 70-80 करोड़ चाहिए। हमें 100 करोड़ की उम्मीदें नहीं है। उम्मीदें तो हैं लेकिन मुझे अगर इतना नहीं आया तो उम्मीद टूट जाता है। तो मैं थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूँ, 70 से 80 करोड़ ला के दे दो। सिर्फ 70 से 80 करोड़ ओवरसीज ला के दे दो। मुझे तो लग रहा है कि 50 करोड़ सिर्फ USA से आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका से। देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये मूवी 80 करोड़ ओवरसीज से कर लेती है और बाकी इंडिया का हिंदी 60, ठीक है, यहाँ पे तेलुगु 80, ज़्यादा नहीं ले रहे हम लोग, अभी कम ले रहे हैं, ठीक है गाइज। यहाँ पे 140 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। फिर तमिल को भी अच्छा खासा गाइज देखा जा रहा है, यहाँ पे अच्छा नंबर यहाँ पे आएगा। लोग तो कह रहे हैं 20-25 करोड़, लेकिन इतना 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 मत सोचना, कम से कम मैं 15 करोड़ दोस्तों यहाँ मान के चल रहा हूँ। मलयालम, कन्नड़ा, बंगाली को भी जोड़ लेते हैं, लगता है कि कुछ हो सकता है इस वर्जन से भी, लेकिन बंगाल के गाइज लोग हिंदी में ही देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कन्नड़ा और मलयालम से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। मैं सिर्फ 10 करोड़ मांग रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ 10 करोड़ ला के दो, 65 करोड़ रुपये। इसका ग्रॉस ढूंढेंगे तो लगभग 195 या फिर 190 करोड़ तो होता ही होगा दोस्तों। इसमें अगर आप लोग 80 करोड़ ऐड कर देते हो जी गाइस, 195 में अगर आप लोग 80 करोड़ को ऐड करते हो तो ये 275 करोड़ होता है। 275 करोड़ यानी कि भाई लगभग 228 करोड़ जो RRR का था उससे अप्रॉक्सीमेटली 240 करोड़ एक्स्ट्रा, 40 करोड़ एक्स्ट्रा। यानी कि अगर खुद यहाँ पे अल्लू अर्जुन चाहें, सुकुमार चाहें, यानी कि यहाँ पे अगर ये लोग चाह के भी अगर चाहें कि रिकॉर्ड ना टूटे RRR का, फिर भी टूटेगा दोस्तों, फिर भी टूटेगा RRR का रिकॉर्ड बनेगा, देख लेना आप लोग। तो बताओ क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।